और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवारी ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव का मात्र नाम उच्चारण ही व्यक्ति की साधना को जोड़ देता है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया था। और वो चोरी का धन लेकर जब शिवालय में गया तो उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगा। उसका चित्त कथा में नहीं पहुंचा। कल कथा में कहा था कथा सुन लेना और कथा में मन को लगा लेना, ये दोनों अलग है। कथा पर विश्वास कर लेना, कथा पर भरोसा कर लेना और कथा सुन लेना, दोनों अलग है। कथा सुनने के लिए तो ढेरों लोग आते हैं, ढेरों भक्त पहुंचते हैं, कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर केवल सुना, विश्वास कितना किया ये आप पर आधारित है। भरोसा कितना किया आपने, आप पर आधारित है। हमें केवल कथा को सुनना नहीं है, हमें कथा पर विश्वास भी करना। कहते हैं बड़ों की बात को जितना मान कर चलते हैं उतनी ही जिंदगी में बड़े बनते चले जाते हैं। बड़े जिसने अपनी जिंदगी में बड़ों की बातों को मान लिया, बड़ों की बातों का आदर करा, सम्मान करा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक गुरुजन की बात को जिसने मान लिया वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया। फिर वो रुका नहीं। हम रुकते कब हैं? जब हम बड़ों के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ में हम दिन रात रहते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, गुरु की शरणागति में रहते हैं, पर गुरु के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज मेरे भगवान नारायण विश्राम करेंगे,
4 महीने के लिए आराम करेंगे और मेरे देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का पालन करना प्रारंभ करेंगे। आज भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव अधिदेव महादेव वारी करते 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 हरि विठ्ठल पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। संपूर्ण भारत देश के वारकरियों को, संपूर्ण भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। महाराष्ट्र की पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव श्री हरिरंग विठ्ठल के दर्शन करने के लिए। शिव विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना है तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कथा कहते हैं, आप सुनते हो, यहां से सुनी यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटका। घर पहुंचे, घर वालों ने कहा कि कहाँ गई थी? सीहोर। क्या सुना? कथा सुन के आई। क्या लेकर आई? रुद्राक्ष लेकर आई। क्या लाई? कंकर शंकर लेकर आई। ये सब बाद में बताना, पहले कहना मैंने कथा सुनी है और कथा ऐसी सुनी है कि आज से मेरा पूरा भरोसा मेरे महादेव पर हो गया, अब मैं भटकूंगी नहीं। अब मैं भटकूंगी, अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे शिव की शरणागति में रहना है। अब मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, गुणगान करूंगी। फिर किसी ने कहा क्या जपोगी? तो कहा पंचाक्षर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, वैभव की प्राप्ति।
धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना, तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना?
सब जाएं तो हम भी जाएं। नहीं नहीं नहीं, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा। कहा, मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तू पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन छीर्ण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया। हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने। शिव अधूरा नहीं रखता। मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण कर। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, आकर बैठे और आपको शीतलता महसूस होने लगी। चिंता कब तक है? कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाओ जो ट्रेन से आए। रखो रखो, धन्यवाद। हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दिए।
बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है। चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है। आ गई, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है। चिंता लगी है, सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन टेंशन, कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खाओ। अब अपने को क्या टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो गए, टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए, उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक बार बैठ जाओ बस, शिव महापुराण की कथा में एक बार मन लगा लो बस, एक बार अपना चित्त लगा लो बस, एक बार अपने मन को शंकर से जोड़ लो। उसके बाद में जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, टेंशन थी समाप्त हो गई। फिर तो अपन अपनी मस्ती में जिंदगी जी, फिर टेंशन नहीं। अब लोग कहें क्यों, अभी इतने दिन से चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं? मैं सीओर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा वो। अब मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं। निकले जी वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप
दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं। और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती। मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाके ड्राइवर को, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था। ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माताजी आगे गई और उसने दम लगा के जो गियर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा? बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूट ही नहीं दिया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं। देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ड्राइवर बोला ओ ताई, वो तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी? ताई चिल्ला के बोली, पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दी। मुझे क्या? महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो, शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उसको। शिव के नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी, कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापिस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी।
सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरिचंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण कर लूं। शिव की शरणागति। मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि यह शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा? और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। देवराज ब्राह्मण को लेकर चले। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला काशी वाले। जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे मन में, और वही हुआ। आप किस कामना से शिव जी के पास गए? कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शिव के पास जाओ। भगवान, ये बाहर की आवाज थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की आवाज बढ़ाओ, यहाँ की आवाज नहीं आ रही है। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा,
शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं इस वक्त तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कराया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काट, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, आना। कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, कर दे। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देन दो। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना,
मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने दूंगा। खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपति नाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली। 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए? हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा? इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं जाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए एक लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। 1 लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा के निवासी हूँ। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से सोरायसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताया, बताने पर भी मेरा सोरायसिस समाप्त नहीं हुआ। दवाई खाती, वो सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई।
तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा, सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है, वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तू कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भर कर लेकर आती हूँ, आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ, और वो जल भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ, एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोरायसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोरायसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम अनीता यादव है, पत्नी श्री राम कुमार यादव। मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रुड़की लढोरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा नाम अनीता यादव, पत्नी श्री राम कुमार यादव, जिला हरिद्वार उत्तराखंड रुड़की से आई हूँ। मेरा एक बेटी 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटे काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते थे। 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी टीवी पर, तब से विश्वास जाग गया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपने दोनों बेटों को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा का यहाँ पर दर्शन किया, कंकर शंकर पूजन करी, और बेटों से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो ऑनलाइन। बाबा के साथ में बैठकर हमने दोनों बेटों ने पूजन करा, और उसके बाद हम कावड़ भरने सीहोर आ गए। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा की कृपा से छोटा बेटा रेलवे में लग गया, और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा सरकारी अध्यापक के पद पर लग गया। एक बेटा मेरा रेलवे में सिलेक्ट हो गया, दूसरा सरकारी अध्यापक के पद पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों को गवर्नमेंट नौकरी दे दी। बाबा शिव शिव है। हम नहीं जानते प्रदोष की कावड़ में ऐसा क्या रहता है, पर जो बेटा बेटी उसको दिल से भरते हैं, बाबा उनको झोली भर कर देता। जब शिव है, शंकर है, करुणा सागर। और लुटा दिया भंडार कर दिया मान काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खारे से लौटाया हो मन ही मन हर्ष। एक पत्र और है। गुरुजी मैं चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जय देवी संतोष पांडे है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। नवी मुंबई से आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने खुशियों से भर दी। आज मैं यजमान पद भी ले लिया, बाबा की कृपा से यजमान बनी हूँ। ये उसी की कृपा है। गुरुदेव पंडाल में बैठकर मैंने मीरा रोड मुंबई में कथा सुनी थी। वहाँ पर मैंने, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैंने मुंबई की कथा में मेरी बेटी की नौकरी के लिए मांगा था। पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी तो छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी बेटी की नौकरी अमेरिका के सबसे अच्छी कंपनी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आया। बाबा शिव शिव है। एक लाइन अच्छी है, आप इसको गुनगुना। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान वरदान लेके, तेरे
कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बेटी की नौकरी अमेरिका में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत अच्छी काम। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बोलो 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 बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कहाँ शिव को मांगने के लिए केवल एक कृपा हो, जब तक संसार में हूं तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी तेरी। मेरी जीजियों, ये हाथ का अंगूठा, ये उंगली की थंब, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, विदा बनवाने जाओ, तो वो थंब, हाथ का अंगूठा, हाथ का नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीजें देखी जाती है। आँखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगर प्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर आए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी दो, जहां रहो, हम उसके हो गए। बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो तुले। धोबी घाट गए हो, धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा। जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, या तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा है वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती,
सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से बोलो 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 रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर फटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी फटक रहे हो। जो कर्म करा पूर्व में, पिछले जन्मों में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो निचोड़ेगा रे, और थोड़ा बहुत पटकेगा, थोड़ा बहुत कूटेगा, थोड़ा बहुत रगड़ेगा। ये आज का नहीं, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको यहाँ भोगना है। और याद रखना, उसी कर्म को भोगते भोगते अगर शिव पुराण की कथा में पहुँच गए, एक लोटा जल चढ़ाने रोज मंदिर पहुँच गए, तो समझ लेना कि अब मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं तार पर सूख रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं अलमस्त हूँ, अब आनंद में होऊंगा, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब तो बहुत पिट लिया, कुट लिया, जो देखता था गाली बक देता था, अपशब्द कर देता, कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबने ताना दिया, ना मकान बनेगा ना घर बनेगा, ऐसा मकान में रहती है 10 जगह से एक पत्र कल का देखो उसने कितना जोरदार पत्र ढूंढता हूं। अब तुम लोग तो हेल्प करते नहीं हो ढूंढने में। मिला 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 मिला। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए, एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए आ जाओ। मोहित गहलोत, 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, हम आपको नहीं जानते थे, पड़ोसी के कहने पर आपकी कथा देखी, और आप प्रत्येक कथा में कहते हो कि बाबा सुनता जरूर है, बस वही जानना है। जानने के लिए मेरी मम्मी और बड़ा भाई हम तीनों सीहोर आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से बस एक चीज मांगी कि बाबा तुम सबकी सुनते हो। वो सीहोर वाला बाबा छाती ठोक कर कहता है कि बाबा सुनता है, जरूर है बाबा, एक छोटा सा घर है बाबा, बारिश का पानी उस घर के अंदर आ जाता है, जगह जगह से गीला रहता है, पानी टपकता रहता है। हम लोगों की इतनी परिस्थिति नहीं कि हम मकान बना पाए, पर बाबा अब की बार आए हैं ना। सीहोर वाला बाबा कहता है जो मांगोगे अपने बाप के घर से वो मिलेगा जरूर। तो हम तो हमारे नाना से कहकर जा रहे हैं, नाना जी हमारा मकान बना दो जी। हम बाबा से कहे, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो टपकने वाला मकान टूटा, और शिव की कृपा से 2 मंजिल का नया मकान बना दिया। मैं बाबा का उस मकान का फोटो लगा रहा हूं, उस मकान का फोटो लगा। पत्र में लिखा धन 1 रुपया नहीं था, पर वो सीहोर वाला बाबा ना जाने कहां से दे दिया, पूरा मकान लाखों का बनकर तैयार हो गया। ये शिव है, इसको शंकर का है, इसको शिव का है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो बच्चा बोल रहा है, आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया। शिव है वो, उससे मांगा। शिव जो मांगा भरता है झोली हृदय से, उससे कहो, उससे हृदय से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। एक भरोसे के साथ ब्रह्मा और भगवान विष्णु, एक दिन ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए और भगवान विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव महापुराण में वर्णन आता है, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचेता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया। भगवान नारायण को पुत्र, दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव, सबसे पहला शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले, कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया, तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं। सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी, तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे, तुझे गणेश कहकर पुकारेंगे। अनिता जी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी। जोरदार ताली। ये दीदी 9 साल पहले कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कुछ समय की मेहमान कह दिया था। पहली बार आई थी बाबा के दरवाजे पर, यहीं की मिट्टी को लगाती, कंकर शंकर की पूजन करती। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर में आराम है, अब तुझे अब गोली दवाई की जरूरत नहीं है। तब से आज तक लगातार
8 वर्ष 7-8 वर्ष से हर साल 7-8 साल से हर साल आती है और बाबा की मिट्टी को लेकर बाबा को प्रणाम कर कर जाती है। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजा। शंभु शंभु शिव उपासक। शिव सबसे पहले भीतर के अभिमान को तोड़ते। कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा मेरा बाबा, पर पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ेगा। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, करबद्ध निवेदन आप सबको, सबकी निंदा करना चलेगा, सबकी बुराई करना चलेगा, पर शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा और शिव के धाम की निंदा तुम्हें रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर तकलीफ देती है महाराज। निंदा, कष्ट कभी मत। आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यासपीठ से, सभी जगह कथा सुनने जाते होगे, कहीं ना कहीं लोग अपनी व्यासपीठ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निंदा कर देते हैं, पर ये व्यासपीठ कुबेरेश्वर बाबा की जहाँ शिव पुराण जाती है पूरे भारत में, कहीं पर भी निंदा का कोई शब्द व्यासपीठ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव की कथा इतनी सारी है, निंदा क्यों करें, क्यों किसी पर आक्षेप करें, क्यों किसी को अपशब्द कहें। तड़प कर लिया भर। कपड़े को देख लो, जब जब तुम्हारे को लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेना बहुत गंदे हो गए थे, तो वो धो रहा है। बिना धोए वो साफ नहीं कर सकता। तो ये ममताज पुष्पा जी हैं, 5 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, कहीं जाती आती भी नहीं थी शरीर, क्योंकि हर जगह से तिड़क जाता था। और बाबा पर भरोसा कर कर 3 साल से कावड़ भर रही है और बाबा का चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर लगा रही है और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, दवाइयां बंद हो गई। एक बार जोरदार। शिव कृपा से एक निंदा से परे हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। चारों तरफ कीचड़ है, आप सबको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है, चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी दस्ता नहीं मिलता है, तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहां आए हो, वरना कौन आता है, कौन आता है। उसने दिया ना होता तो कोई आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है
दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहाँ का कंकर शरीर से लगता है और वो शंकर हमारी झोली भरना प्रारंभ कर देता है, दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देता है, वो देना प्रारंभ कर देता है, वो कृपा करता है। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? तो अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है, सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते हैं। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते हैं। पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे, अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा, अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भूखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, लुटाता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने